हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो जब हमारे अनेक छोटे-छोटे और आसान कार्यों में भी बहुत ज़्यादा रुकावट आने लगे, बहुत बार ऐसे होता है कि हम कोई कार्य करने जाते हैं, अत्यंत सरल है, सब चीज़ें ठीक है, लेकिन कार्य नहीं हो पाता। ऐसे में ऐसी अवस्था में हम क्या करें ये समझ में नहीं आ रहा हो, तब आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय आज हम बताना चाहेंगे, जो कार्य में विलंब का नाश करेंगे। बहुत बार कार्य आसान होते हैं, छोटे होते हैं और कभी-कभी तो कार्य बड़े भी होते हैं, लेकिन बड़े तो छोड़िए लेकिन छोटे कार्य भी हमसे नहीं हो पाते। अत्यंत सामान्य ऐसी परिस्थिति में भी हम कोई कार्य ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तो इसके पीछे कारण क्या है, इसका निवारण क्या है, ये आज इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बार हमें साधक ये पूछते हैं कि हमारे छोटे-छोटे कार्य भी नहीं हो पा रहे। जैसे कि हमारे एक साधक के कुछ पैसे फँसे थे, केवल 10,000 मात्र थे, लेकिन वो गाँव जाकर वो उन्हें लाने थे, लेकिन वो तकरीबन 6 माह से प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें पैसे लाने में कुछ न कुछ अड़चनें ज़रूर आती। उन्होंने एक बार हमें पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है? तब हमने उन्हें कहा कि ये अनेक कारणों की वजह से ये दिक्कत साधकों को आती है। वैसे शायद आपको भी अगर ये दिक्कत आ रही हो, आपका भी हर कार्य विलंब से चल रहा हो, तो इस बात को कारण को थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। तो ये आखिर कब होता है? जब हमारे पत्रिका में या ग्रहों के अनुसार जब हमारे मंगल की एक तरीके से दशा खराब हो। शनि हमेशा विलंब करने का एक अग्रगण्य स्थान है, इसलिए शनि की महादशा हो या शनि अगर गलत स्थान में हो या कूद स्थान में हो, शत्रु स्थान में हो, फिर भी आपका हर कार्य विलंब से चलना शुरू होगा। आप जिस घर में रहते हैं उस घर के स्थान के साथ में आपकी अगर पत्रिका का या आपके कार्यस्थल के साथ में आपकी पत्रिका का मेल जो है वो नहीं बैठ रहा, फिर भी ऐसा हो सकता है। बहुत बार ऐसे होता है, हम कोई नई जॉब पकड़ते हैं, इसके साथ में कोई कार्यस्थल बदलते हैं, हमारी पुरानी दुकान छोड़कर जब नए दुकान में परिवर्तित होते हैं, तब अचानक से ऐसी अनेक घटनाएं आपके साथ होना जब शुरू होता है, तब समझ लेना चाहिए कि वास्तु दोष की वजह से भी ऐसा हो सकता है। ऐसे में वास्तु के कुछ उपाय करने से आपको अवश्य ऐसी राहत की प्राप्ति होगी कि आपके कार्य जो है वो तय समय पर होना शुरू होगा। लेकिन ऐसे अनेक कारण हैं। मुख्य तरीके से अगर कहा जाए तो मंगल दोष, शनि दोष और इसके साथ में वास्तु दोष की वजह से आपके कार्य विलंब में चल सकते हैं। शायद ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में जब हम वास्तु परिवर्तन करते हैं या हमारे पत्रिका का कोई ग्रह परिवर्तित होता है और वही वास्तु है वो हमें विपरीत परिणाम देना शुरू करती है, तब भी ऐसा हो सकता है। ऐसे में बार बार हमारे खाने में जो एक तरीके से कचरा जाना या फिर बाल आना या नाखून पड़ना, ऐसा बार बार अगर हमें हो रहा है तो हमारे ग्रह कुछ ठीक नहीं चल रहे, ऐसा समझना चाहिए। फिर उस पर उपाय क्या है वो भी हम बताना चाहेंगे। जैसे कि हमने कहा, अगर आपको समस्या है तो समस्या पर उपाय भी जरूर है। परमात्मा के शरण में जाकर योग्य उपाय अगर करते हैं तो सभी तरीके की परेशानियों का एक तरीके से अंत सुनिश्चित तरीके से होता है। बस साधना संपूर्ण विश्वास के साथ आपको करनी है और संपूर्ण शरण जाकर करनी है, तब ये सभी उपाय कार्य करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब भी ऐसा आपको प्रतीत हो तो आपको सबसे पहले आपको गणेश रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए या फिर नौमुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक उपाय अगर आप करते हैं तो आपके सभी प्रकार के ग्रह दोष हो, कार्य में आने वाले विघ्न हो, इनका नाश होगा। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय आपको ये करना है, ये सटीक उपाय है, जरूर करके देखिए
नवग्रह का यंत्र लेना है। उस नवग्रह यंत्र के ऊपर पानी के माध्यम से आपको नवग्रह मंत्र से अभिषेक करना है और इस यंत्र की स्थापना वहाँ पे करनी है जहाँ पे आप ज़्यादा आते जाते हो या फिर आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते हो। ऐसे स्थान में एक डिब्बी में बंद करके ये यंत्र आपके पास रहना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपके छोटे छोटे कार्य भी अपने आप सरलता से होंगे और इसके साथ में बड़े कार्य भी अपने आप होना शुरू होगा। तो ये अभूतपूर्व ऐसा उपाय है, ये जरूर करके देखिए। ऐसे में और एक महत्वपूर्ण उपाय आपको बताना चाहेंगे, सूर्य भगवान की उपासना। तो जो सूर्य ग्रह है वो सभी प्रकार के ग्रहों का स्वामी है, वो सभी प्रकार के ग्रहों के दोष का नाश करता है। जब ये कोई भी ग्रह कार्य हमारा साथ नहीं दे रहा हो तो सूर्य भगवान की उपासना मात्र करने से सभी तरीके के सुख हो या फिर हमारे कार्य की बाधाएं हो उसका नाश होता है। तो गौरी गणेश रुद्राक्ष या फिर आपको गणेश रुद्राक्ष धारण करके अगर सूर्य भगवान की उपासना आप करते हैं, इसके साथ में भगवान शिव जी के मंत्र का जाप करते हैं, फिर भी बड़े से बड़ा कार्य आपका सरलता से होना शुरू होगा और छोटे कार्य में आने वाली दिक्कतें कठिनाइयाँ अपने आप नष्ट होगी। तो ये महत्वपूर्ण उपाय है। इसमें से कौन सा उपाय आप कर रहे हैं, इसके पीछे कौन सी समस्या है ऐसा आपको लगता है, ये हमें ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर बताएं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।